हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे संविधान के अनुसूची से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अनुसूची से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, उम्मीद है कि उन्हें आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प ए 8, विकल्प बी 10, विकल्प सी 12, विकल्प डी 14। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और कौन कौन से अनुसूचियां हैं ये आप लोग याद कर लिए रहेंगे तो परीक्षा में काफ़ी आसानी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, संविधान की अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक, या फिर न्यायपालिका की संरचना। तो दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो चांस रहता है कि अनुसूची से प्रश्न आ जाए। ऐसे में 12 अनुसूचियां हैं। आप लोग कुछ महत्वपूर्ण जैसे 11वीं, 12वीं, 7वीं, पहली, ऐसी कुछ अनुसूचियां याद कर लेंगे तो आपको जो है दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी अनुसूचियां यदि आप याद किए रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब है दोस्तों कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की अनुसूची 1 में क्या वर्णित है, तो इसमें वर्णित है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र, अर्थात विकल्प ए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची वेतन और भत्ते को शामिल करती है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं दूसरी और तीसरी अनुसूची में कंफ्यूज होते हैं कि पहले मतलब कि दूसरे में शपथ है या तीसरे में शपथ है, दूसरे में वेतन है या तीसरे में वेतन है। ठीक है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, इसके लिए पहले ऐसे समझिए कि पहले जो नेता होते हैं पहले वो वेतन लेते हैं, फिर जो है शपथ लेते हैं। तो इससे क्या है होगा कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग ये रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, दूसरे में जो है वेतन है, उसके बाद तीसरी अनुसूची में जो है शपथ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है अनुसूची 2, अर्थात विकल्प बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस ट्रिक से जो है आप याद कर पाएंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 3 का संबंध है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से, मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ से, केंद्रीय वित्त आयोग से, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसका उत्तर देखा कि दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्ते हैं और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। इसमें बहुत से पदाधिकारियों के शपथ शामिल हैं। संविधान की अनुसूची 4 में क्या शामिल है? राज्यों की सूची, संघीय सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रावधान। दोस्तों, यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 5 में क्या उल्लिखित है? भारतीय चुनाव आयोग की संरचना, अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था, राज्यपाल के अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था। दोस्तों प्रश्न जो है अनुसूची से यहीं से बनाए जाते हैं, 12 अनुसूची से ही बनाए जाते हैं, बस शब्दों में जो है फेरबदल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 6 किससे संबंधित है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, जनजाति क्षेत्रों की व्यवस्था, राज्यपाल के अधिकार, संघीय न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है दोस्तों जनजाति क्षेत्रों की व्यवस्था। बस यहाँ पर जो है 4 स्पेशल राज्यों का नाम लिया गया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, दिखाते हैं आपको। जनजाति क्षेत्रों की व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ इन 4 राज्यों की स्पेशल व्यवस्था की गई है। और 5वें 6वें में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो 5वें में जो है जनजाति क्षेत्रों की व्यवस्था है, और उसके बाद जो है 6वें में जो है 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बताया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 7 में क्या वर्णित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची, विधायिका के अधिकार, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अर्थात विकल्प ए। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 8 में क्या सूचीबद्ध है? भाषाओं की सूची, केंद्र सरकार के अधिकार, राज्यों के अधिकार, न्यायिक प्रावधान। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है दोस्तों भाषाओं की सूची। ठीक है, यहाँ पे सही होगा विकल्प ए। चलते अगले प्रश्न पर, और आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 9 का क्या संबंध? न्यायिक प्रक्रिया से, भूमि सुधार से, राजनीतिक दलों के गठन से संबंधित प्रावधान, या फिर आपातकालीन अधिकार। तो यह भी कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है यह प्रश्न दोस्तों। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। और प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है दोस्तों विकल्प बी, अर्थात अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 10 में किसका विवरण है? सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार, संविधान संशोधन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, सांसदों और विधायकों की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित प्रावधान। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और अक्सर जो है एग्जाम्स में ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है सांसदों और विधायकों की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित प्रावधान अनुसूची 10 में दिया गया है, और यह जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की अनुसूची 11 में क्या विवरण है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान, न्यायिक प्रक्रिया, पब्लिक सेवा प्रावधान, राज्यों के वित्तीय प्रावधान। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान। चलते अगले प्रश्न पर।
संविधान की अनुसूची 12 का संबंध किससे है? प्रमुख दलों की सूची से, केंद्र सरकार के अधिकार से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से, या फिर नगर पालिका की सूची से? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प डी अर्थात नगर पालिका से। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? 14, 22, 15, 16? प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? चुनाव आयोग, राज्य सरकारों के अधिकार, स्थानीय स्वशासन के अधिकार, संघीय शासन? तो दोस्तों यह वही प्रश्न है, बस इसमें जो है शब्दों का जो है चयन अलग तरीके से हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्थानीय स्वशासन के अधिकार। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सरकार की शक्तियां, सरकारी कंपनियों की सूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो दोस्तों यह आपका आखिरी प्रश्न था। आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने 12 अनुसूची का जिक्र किया और जो है इन अनुसूचियों को आप याद रखेंगे और यदि आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा